एट ऑल, आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन डबल जैकपॉट एक्सपायरी रोल और किया होगा. व्हाट अ क्रेजी एपिक रोलिंग डे एज वेल एज वीक फॉर अस. Sorry for the delay submission. After 13 days of huge long breakup, we start our journey as a consistent way up. तो नवरात्रि था, तो नवरात्रि की वजह से गरबा एंड सारा जो भी अपना सीन था उसी की वजह से हम लोग अपडेट नहीं कर पाए. सॉरी फॉर डैट. बट अब से रेगुलर कंसिस्टेंसी से पोस्ट मार्केट जस्टिफिकेशन आएगा. सो लेट्स सी देखते हैं क्या सीन था और कैसे जैकपॉट एक्सपायरी रोल ओवर किया गया एज वेल एज जो 4.5 कंजिक्यूटिव वर्क डेज से हमने दबा के जो अपने अगेंस्ट में मार्केट चल रहा था उसको डबल शॉर्ट करते हुए क्या कैसे अर्निंग की स्ट्रेट वे फॉल किया था 3.5 डेज एंड देन आफ्टर रोलिंग फॉर हायर साइड. तो लेट्स सी देखते हैं क्या सीन था और कैसे वर्क किया. एज यूजल जो पता है कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस वीक के बिगनिंग में यानी कि मंडे को अपने अगेंस्ट में काम कर रही थी और मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर रही थी. फिर हमने जब देखा कि मार्केट 19,270 के बिलो स्ट्रेट वे में वेट कर रहा है क्योंकि हमने 270 के बिलो स्ट्रेट फॉल के बारे में बोला था, वहीं से हमने डायरेक्टली जब यहाँ से काउंटर इफेक्ट्स करना स्टार्ट किया डायरेक्टली कंसिस्टेंसी से हमने मार्केट को डंप किया था और यहाँ पे 43,890 के बिलो स्ट्रेट वे में फॉल किया था. उसी का रिफ्लेक्शन था कि कल हमने BTST में लॉन्ग पोजीशन कैरी की थी क्योंकि लॉन्ग अनवाइंड का इम्पैक्ट था. यानी कि बिफोर मंथ एक्सपायरी येस्टरडे जो आपका मंथ एक्सपायरी था वो लॉन्ग अनवाइंड यानी कि राइटर्स की पोजीशन जो फंसी हुई थी एवरी 100 पिप्स ऑफ प्रॉफिट में लॉस कर रहा था, वही लॉस की वजह से लॉन्ग अनवाइंड करते हुए हमने शॉर्ट किया मार्केट को. ये कोई ग्लोबल सेंटीमेंट इम्पैक्ट अकेले नहीं है, प्री सेट एक्टिविटी होती है कि अगर मार्केट में मान लो एवरी 100 पॉइंट्स ऑफ लेवल पे लॉन्ग अनवाइंड यानी कि लॉन्ग में फंसी हुई पोजीशन फंस रही हो और वो लोग पैसे काट नहीं रहे बेस्ड ऑन होप या रिवर्सल मोमेंट और मार्केट एक डिसाइसिव मोमेंट में आ जाए और उसके बाद भी सर्वाइव करे, डैट मीन्स कि डेफिनेटली आप शॉर्ट फॉल कर सकते हो यानी स्ट्रेट फॉल P4 एक्टिविटी कर सकते हो. उसी का रिफ्लेक्शन था कि हमने जहाँ से बोला वहाँ से लगातार 3 दिन हमने शॉर्ट किया और मार्केट में अर्निंग किया. कोई लॉस बाकी नहीं है यारो. आज का इवन ROI 829% एवरेजली निकला हुआ है ऑल थैंक्स टू अवर सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी प्लस बैंक एक्स रोलिंग. तो एज यूजल जो हमने कल 2:1 एंड 3:1 लेके गए थे, कल हमने आप लोगों को याद होगा 42,200 ऑफ CE, सेंसेक्स में 63,000 ऑफ CE जो 355 रुपीज़ में मैंने पर्सनली लिया था एज वेल एज आप लोगों ने भी लिया होगा. वही इस चीज़ को हमने 860 रुपीज़ में ऊपर की साइड पे एग्ज़िट किया है. तो ये है टीम वर्क की कैसे हमने ये लोअर एंड से BTST किया. जब ओपनिंग यहाँ पे मिली 18,950 के नियर पे, एक्चुअली मिलने वाला था ऊपर की साइड पे 19,080 के अराउंड. अच्छा, यानी 18,980 के अराउंड, पर ओपनिंग अपने को यहाँ पे मिली 18,925. तो सबको बोला यार टेंशन मत लो, अगर नीचे आता है मान लो 18,875 से 885 का जोन आता है तो हम बाय ऑन डिप्स करेंगे क्योंकि कल हमने ये सारी चीज़ें बोल के गई थी. ये देख सकते हो हमने बोला था SGX 18,946 के अराउंड ही है तो टेंशन मत लो, आराम से सब कुछ होल्डिंग होगा. तो उसी का रिफ्लेक्शन है कि एज यूजल जो हमने बात समझी उसके हिसाब से 18,875 से 885 का जोन बाय ऑन डिप्स में हेल्प करेगा जो आपको 18,935 का भाव सर्वाइव करेगा. तो 975 क्रॉस करते ही 19,035 19,975 एंड 19,135 तक जाएंगे. रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे. ये बात बोली थी सबको. तो ये देख सकते हो इतना तो मार्केट जाएगा ही जाएगा. और बैंक निफ्टी वालों 42,745 886 एंड 911 तक जाएंगे. तो एज यूजल जो ओपनिंग पे अपने पास प्रॉमिस के हिसाब से पोजीशन पड़ी हुई है उसको कंटिन्यू ऑन एंड ऑन रखो एंड सारी चीज़ें परफेक्टली वर्कआउट होगी. तो ये बात बोली थी सबको. ये वॉइस नोट में भी यही है.
ये पेपर ट्रेड में है। बैंक निफ्टी वालों नीड मोर टाइम, 42,576 से 645 का जोन हेल्प करेगा। यानी कि जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज में था, यहाँ पे जब डिसाइसिव मूवमेंट के लिए वेट कर रहा था, सबको बोला कि बैंक निफ्टी में जो भी काम करना है वो अब क्या करो, क्योंकि BTST तो था। अब मान लो किसी के पास BTST ना हो तो क्या कर सकते हो, 42,500 का सी लेना था और इसको लेना है यहाँ पे 42,565 से 610 के बिटवीन ही बाइंग करो। उसको वाया हेल्प ऑफ निफ्टी दबा के जाएगा और सेंसेक्स में भी रोलिंग कंटिन्यू ऑन एंड ऑन रखने हैं। अब सबको पता है कि जैसे ही 19,035 सर्वाइव करेंगे ऊपर तो 19,065, 92 एंड 134 तक जाएंगे। यानी बाय एंड डिप्स करते रहो तो उसी का रिफ्लेक्शन है कि जब मार्केट 19,000 आया तो अभी हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया, जस्ट शिफ्ट ऑन किया। यानी कि जो मैंने अभी आपको समझाया कि 63,000 ऑफ सी था तो 355 से 500 आया तो हमने बुक नहीं किया, शिफ्ट ऑन करके, यानी 425 के अबाव का एसएल डाल के वेट किए। जैसे ही थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और डिप्लॉयमेंट किया, 63,500 का सी, 63,700 का सी, इसको स्कैल्प करते करते प्रॉफिट बना। बैंकेक्स में 47,900 का सी का प्रॉफिट बनाया। बहुत सारी चीज़ें हैवीली थी। ये हमारे वन ऑफ द रिटेलर मेंबर है, उनका स्क्रीनशॉट शायद शेयर किया है, देख सकते हो। जो मैंने रियल में ली थी वही ये भी रियल में है। अब इनका देखो, ये भी 355 पे, इनकी भी एंट्री 355 BTST अब देख सकते हो। 767 तो उस टाइम पे चला। ये ऐसा वाला मशीन किधर मिलता है? क्यों? घर पे 2 गोनी भर के पैसा पड़ा है, गिनने नहीं हो रहा। सिंगल लॉट में प्रॉफिट देख सकते हो 100% तो बाहर हुआ है। ये हमारी खुद की आइडिया। और वन मोर यारो, अब से हमारा एक हंसी की भी बात है, अपने लिए प्राउड मोमेंट भी है, प्लस एक बैड मोमेंट फॉर मी एज वेल एज रिति, जो मेरी TDX का CEO एंड एसोसिएट्स के मेन टीम हेड है। उनके लिए एक बैड न्यूज़ है हमारी कि हमारी ऑल आइडीज प्रॉफिट ना ओवर हाइप चला गया है। यानी कि हम अनटिल जैन सीरीज़ 24 तक कोई अब सेंसेक्स या निफ्टी या बैंक निफ्टी में हमारी खुद की आईडी में से ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सम इंटरनल क्राइटेरिया। अब से 23 सीरीज़ में कोई वर्क नहीं होगा हमारी तरफ से, काम कंटिन्यू होगा। ये जो स्क्रीनशॉट आते हैं जो हमारी आईडीज़ के आते हैं वो नहीं होगा। हाँ, हम ट्राई कर रहे हैं कि और आईडीज़ मैनेज किया जाए जिससे प्रॉफिट कंटिन्यू हम भी कमा पाए और सब लोग कमा पाए। बट हमारी आईडीज़ एक गुड न्यूज़ भी है ये कि समझ सकते हो 3.5 मंथ्स में कितना रोलिंग किया होगा हम सभी लोगों ने, कि 23 में जितना अर्निंग का टारगेट था वो तो क्रॉस कर लिया, प्लस 24 का मिड तक का टारगेट वो भी अचीवेबल किया है। तो समझो कि आप सबकी मेहनत ने क्या रिफ्लेक्शन मोमेंट कैप्चर किया होगा। आज का क्लासिक प्रॉफिट, ये जो आईडी है, आईडी नंबर 6 है हमारी, जो सेंसेक्स के लिए ही वर्क करते हैं। आईडी नंबर 6 में एवरेज प्रॉफिट आज का 3,30,000 के अराउंड दिखा था। मिनिमम टू मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट और आईडीज़ का डिफरेंट है। सेंसेक्स में इतना प्रॉफिट बनाया था, इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.35 LC। सो बहुत अच्छा मोमेंट है सबके लिए। अब बैक टू वर्क, यहाँ पे भी यही बात बोली है कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो 130 आफ्टर सर्वाइव करेगा, वही सीन आएगा। तो स्पॉट निफ्टी कैसे हेल्प करता रहेगा, ये ग्लिच मोमेंट है। भले ये लोग कितना भी शोर मचा ले, 19,100 पे बाई बुक्स ऑफिशियली 17 लाख के सामने 119 है, जबकि यहाँ पे 47 है। बट क्या ग्लिच है, 19,100 के लेवल पे जब मार्केट यहाँ पे था 19,035 20 के बिटवीन साइडवेज एक्टिविटी हो रही थी ना, तब ये स्क्रीनशॉट शेयर किए थे सबको समझाने के लिए। उसके सबसे क्या कि 21.5 लाख ऑफ वॉल्यूम है, जबकि यहाँ पे कितना था 23 लाख ऑफ वॉल्यूम था। यानी बाय बुक्स ऑफिस से कुछ भी कर ले, ये लोग ब्रेक तो नहीं कर पाएंगे 19,000 का लेवल। तो होगा क्या, एनी हाउ या तो साइडवेज क्लोजिंग या तो ऊपर जाएगा 19,075 के बाद ऊपर का जोन। क्यों, तो कि 19,100 के लेवल पे क्लियरली सिम कर रहा है कि 22,000 पीपल इनको खा जाएंगे थोड़ा टाइम निकालने के बाद। इसीलिए सबको बोला है एपिक रोलिंग करते रहो। ये देख सकते हो फिर से, ये एवरेज प्राइस और ये करंट प्राइस उस टाइम पे जो चल रही है।
ऐसा नहीं कि एंड ऑफ द डे तो कोई भी बता देगा, हमने जो मेहनत की उसी का रिफ्लेक्शन है। ये खुजली ट्रेड है 63,800 ऑफ सी में 50 रुपये का एवरेज और 102 चल रहा है। समझ सकते हो कि कितना हैवीली स्कैल्प किया होगा। तो पावर ऑफ टीम वर्क है यार, और कैसे हम सभी ने मेहनत की और रोलिंग किया। तो ये था आज का सेशन यार, और क्रेज़ है क्योंकि बताने को कुछ है नहीं ज़्यादा, ऑलरेडी हो गया है प्रॉफिट और सब कुछ अंडरस्टैंड है। एज़ यूजुअल मंडे से कंसिस्टेंसी से एवरीडे सबमिशन आएगा। आज के वीडियो में इतना ही है। अब बात समझ लेते हैं यूएस एसेट एक्टिविटी क्या समझ में आ रहा है और क्या वर्क है। तो एज़ यूजुअल यूएस में आज इन्वर्स मेथड चल रही है, यानी कि ओपनिंग से एक्सपायरी के लिए डाउ जोन्स जो है डाउ फ्यूचर, डाउ में डंप एक्टिविटी चालू है और नेस्डेक 100 में यानी कि यूएस 100 में लॉन्ग एक्टिविटी, क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्म से आउट परफॉर्म करने के लिए रेडी है, क्योंकि मार्केट 2.5 ईयर से लगातार डंप एक्टिविटी में चला था। तो इसीलिए अब मार्केट रेडी हो रहा है आउट परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ जो डेटा आया है प्लस अभी जो पॉवेल सर की जो स्पीच आने वाली है कमिंग वीक्स में, तो उसका रिफ्लेक्शन मार्केट लाइटर नोट है। लाइटर नोट मार्केट इमीडिएट बेसिस पे नहीं चलता है, बट लोअर एंड पे डबल बॉटम बनाएगा, जैसे हमने प्लान किया था 18,825 एक्ट एज अ डबल बॉटम। तो वही डबल बॉटम के लिए प्लान आउट कर रहे हैं और अभी भी हो सकता है। लाइटर नोट मार्केट है, लाइटर नोट मार्केट विल बी क्रॉस 19,365 के अबाउ हैवीली, क्योंकि 19,525 क्रॉस करेगा ना तो डबल बॉटम बेस बना के मार्केट शिफ्ट ऑन हो जाएगा 20,350 के लिए, जो दिवाली आफ्टर पॉसिबल हो सकता है। तो ये सब कुछ तो इंडिया सेट की बात है। बैक टू वर्क यूएस सेट एक्टिविटी में आज के एक्सपायरी हम लोग प्लान कर रहे हैं 33,465 से 33,610 के बिटवीन साइडवेज टू अपर एंड पे चॉपी क्लोजिंग, यानी डाउ आउट परफॉर्म कर रहा है, सॉरी डाउ अंडर परफॉर्म कर रहा है, दैट्स वाई वी कंसिडर एज अ चॉपी साइडवेज क्लोजिंग। तो उसके बाद ओटीसी मार्केट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ट्राई करने वाले हैं 19,035 से, यहीं पे कहीं 19,035 से लेके 19,120 के बिटवीन, यानी मार्केट में आज हम लोग ओटीसी यहीं पे जहाँ पे अभी क्लोज है स्पॉट, वहीं से लेके 121 के बिटवीन हायर एंड पे करेंगे, नॉट लोअर एंड पे क्लोजिंग। तो ये है आज का सेशन यार, और जो भी मोर अपडेट होगी मंडे को बात करते हैं। जो भी लोगों ने लॉस किया है वीक में या कोई माइंडसेट में ऐसा ना चल रहा हो, तो हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्लियर विजन अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए। जैसे कि हमारी बात करें, हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था फर्स्ट 2-3 डेज़ हमारे अगेंस्ट में, पूरा इंडियन इंस्टीट्यूशंस और जो भी अपने अगेंस्ट में काम करते थे सभी लोगों ने वर्क करके देख लिया, देखा ना आपका टीम वर्क और पेशेंस आगे लेके आया ना। 3.5 डेज़ में जितना उनको 4 दिन लगा शॉर्ट करने में, उतना सिर्फ 2 दिन में शॉर्ट किया और स्ट्रेट फॉल करके लेके गए, प्रॉफिट रोल ओवर किया, पहले लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया और वही प्रॉफिट को डबल नहीं, ये 7x प्रॉफिट बनाया। 3.5 यानी आज तो 4.5 डेज है, 4.5 डेज में प्रॉफिट 7x है सबका। तो समझ सकते हो क्या होगा, कैसे माइंडसेट से हमने काम किया है। जो लोग नए हैं इनके लिए ये बातें हैं, जो लोग जानते हैं, जो लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों की मेहनत है यारो, कि आज हमारी खुद की आईडीज़ में 23 छोड़ो 24 सीरीज़ की मिड तक काम ना करना पड़े, उतना प्रॉफिट लेके बैठे। तो ऑल थैंक्स टू आवर टीम वर्क। बस ऐसे ही वर्क करेंगे और कंसिस्टेंसी से पैसे रोल वर्क करते रहना है, सिंपल लॉजिक। एन्जॉय वीकेंड, एन्जॉय द व्यू। जो भी मोर अपडेट होगी कल क्वेरी सेशन में बात करेंगे।